रात के ठीक 8 बज रहे थे। शहर से करीब 10 मिनट दूर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, कुंदरिया हॉल्ट। ये स्टेशन हमेशा से अजीब माना जाता था। यहाँ ट्रेनें रुकती तो थीं, लेकिन कभी भी ज्यादा देर नहीं ठहरती थी। उस रात प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंड घुली हुई थी, जबकि मौसम गर्म था। आरव और उसका दोस्त विवान कॉलेज से घर लौट रहे थे। दोनों हंसते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन जाने क्यों विवान बार बार स्टेशन के आखिरी सिरे की ओर देख रहा था। वहां कुछ था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। ट्रेन आती है और दोनों जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। डिब्बा लगभग खाली है। 2-3 यात्री दूर बैठे हैं, बाकी सीटें सूनी हैं। आज लोग कम हैं, विवान खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है। आरव हंसकर जवाब देता है, अरे भाई, इस टाइम कौन ट्रैवल करता है। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। पहियों की आवाज डिब्बे में गूंजने लगती है। अगले छोटे स्टेशन पर ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकती है। विवान कहता है, मैं चाय लेके आता हूं, और नीचे उतर जाता है। आरव सीट पर अकेला बैठा रहता है। वो मोबाइल निकालता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। वो सिर उठाता है। एक औरत, सफेद कपड़े, बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो बिल्कुल स्थिर बैठी है। आरव की सांस एक पल को थम जाती है। ट्रेन की लाइट हल्की सी झपकती है। आरव घबराकर खिड़की से बाहर देखता है। विवान अभी भी चाय की स्टॉल के पास खड़ा है, लेकिन कुछ अजीब है। विवान एक ही हरकत बार बार कर रहा है। कप उठाना, होठों तक ले जाना, फिर वही दोबारा, जैसे कोई वीडियो लूप में अटक गया हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगता है। वो वापस सामने देखता है। सीट खाली है, औरत गायब। कुछ ही पल में विवान वापस आकर सीट पर बैठ जाता है। तो ठीक है, वो पूछता है। आरव हिचकिचाते हुए कहता है, अभी यहां कोई बैठा था। विवान हंस देता है, डरपोक कहीं का। ट्रेन फिर चल पड़ती है। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है। डिब्बे में घना अंधेरा छा जाता है। सिर्फ पटरियों की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ सेकंड बाद हल्की रोशनी लौटती है। दरवाजे के पास वही औरत खड़ी है। इस बार वो बैठी नहीं है। उसके बाल अब भी चेहरे पर हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा भारी लग रही है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। ट्रेन की आवाज धीमी पड़ने लगती है, जैसे समय खुद रुक रहा हो। आरव घबराकर खिड़की की तरफ देखता है। बाहर वही स्टेशन दिखाई देता है, कुंदरिया हॉल्ट। लेकिन ट्रेन तो काफी आगे बढ़ चुकी थी। फिर वही स्टेशन कैसे? प्लेटफॉर्म पर एक आकृति खड़ी है। वो विवान है, चाय पी रहा है, वही हरकत दोहराते हुए। आरव के गले से आवाज नहीं निकलती। वो सामने देखता है। विवान उसकी सीट पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं, जैसे वो वहां होते हुए भी नहीं है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। विवान हड़बड़ाकर अपनी सीट पर उठ बैठता है। वो जोर जोर से सांस ले रहा है, जैसे कोई भयानक सपना देखा हो। वो चारों ओर देखता है। डिब्बा खाली है, पूरी तरह खाली। सामने वाली सीट जहां आरव बैठा था, अब सूनी है। आरव, वो धीरे से पुकारता है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पटरियों की हल्की आवाज। विवान उठकर धीरे धीरे डिब्बे के पिछले हिस्से की ओर बढ़ता है। उसकी चाल डगमगा रही है। बाथरूम के पास उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। पीठ उसकी ओर है। कपड़े आरव के हैं। आरव, मजाक मत कर। विवान की आवाज कांपती है। वो आकृति धीरे धीरे पलटती है। शरीर आरव का है, लेकिन चेहरा वो नहीं है। वो वही औरत है। बालों के पीछे से एक ठंडी मुस्कान झलकती है। उसकी आवाज गूंजती है, कुंदरिया हॉल्ट पर जो उतरता है, वो कभी पूरी तरह लौटता नहीं। विवान पीछे हटता है। अचानक ट्रेन झटके से रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं। बाहर वही प्लेटफॉर्म है, कुंदरिया हॉल्ट। सब कुछ शांत। चाय की दुकान अब भी खुली है, और वहां आरव खड़ा है, आराम से चाय पी रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विवान पूरी ताकत से चिल्लाता है, आरव! बाहर खड़ा आरव धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। इस बार उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ गहरा अंधेरा, जैसे खालीपन। ट्रेन की सीटी बजती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन फिर आगे बढ़ने लगती है। अंदर विवान अकेला खड़ा है। बाहर प्लेटफॉर्म पर उसका दोस्त, और कुंदरिया हॉल्ट फिर से अंधेरे में डूब जाता है। कुछ स्टेशन सिर्फ जगह नहीं होते, वो दरवाजे होते हैं, जहां से लोग गुजरते तो हैं, लेकिन वापस वही नहीं रहते। और कुंदरिया हॉल्ट आज भी रात 8 बजे किसी का इंतजार करता है।